नमस्कार दोस्तों। तो शाम के 7 बज चुके हैं, 7:07 पर रोजाना आपके साथ हम एक साथ होते हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आज द 10 मिनट शो में। आप कहेंगे सर आज रेगुलर वाला सेशन नहीं। अरे भाई, रेगुलर वाला सेशन और भी जरूरी सेशन, क्योंकि पिछले 8 महीनों में कुछ ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी बनेंगी। चाहे आप उसमें कैग की बात कर लें या इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लें या देश के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों की बात कर लें। तो आज सेशन में भाई, आज तारीख कितनी हो गई? 25 मार्च। बेहतरीन। तो आज 25 मार्च की शाम हम लोग ये सेशन करेंगे। रीजन है, मैंने आपको याद दिलाया था कि कल 26 मार्च को शाम में 8 बजे कामयाब दिवस मनाया जाएगा। तो उसी सिलसिले में कुछ मीटिंग्स है, इसलिए मुझे ये आज सेशन आपके साथ करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का महत्वपूर्ण नियुक्तियों में। पिछले 8 महीने की महत्वपूर्ण नियुक्तियां रहेंगी। मेरा उद्देश्य कतई इसमें पढ़ाने का नहीं है, सिर्फ रिवीजन करवाने का है। पीडीएफ इसकी आपको करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सब लोग लिख दो एक बार, जय हिंद तो लिखी दो भाई। शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और जय हिंद के साथ तिरंगे को सैल्यूट भी तो करना नियम है अपना। तो शुरू कर रहे हैं लाल, ठीक है ना? 25 मार्च शाम का अपना क्लास का समय, आज यही क्लास। आइए सर। मुस्तफा खामनेई को निम्न में से किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? सभी बच्चा जान रहा, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। किसको? मुस्तफा खामनेई को। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एपिक फ्यूरी अमेरिका के ऑपरेशन का नाम है, रोरिंग लॉयन इजराइल के ऑपरेशन का नाम है। आपको बताना है ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है इस युद्ध के दौरान। कमेंट बॉक्स में मैं इसका वेट करूंगा। हाल ही में किसे दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? एक्चुअली सर 9 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के राज्य उपराज्यपाल बदले गए हैं, जिसमें से तरनजीत सिंह संधू जो कि पूर्व आईएफएस अधिकारी हुआ करते थे, उनको दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरईस्वामी, हमेशा याद रखिएगा, भारत की पड़ोसी कंट्री और भारत के जो मजबूत P5 बिग 5 या वीटो पावर प्राप्त कंट्री, उनके राजदूत याद रखिएगा। तो इनको चीन का नियुक्त किया गया है, विक्रम दोरईस्वामी जी को। अगला पॉइंट, जोन्स एंटोनियो कास्टरिस्ट को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? सर ये नियुक्त किए गए हैं चिली के राष्ट्रपति के रूप में। निम्न में से किसे भारत की पहली महिला विधि सचिव? मैं लिख के दे सकता हूं, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये साबित होंगे। चलिए आंसर करिएगा, आज यही सेशन चलेगा लाल। निम्न में से किसे भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? दैट इज अंजू राठी राणा जी। 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर सेना के नए उप प्रमुख हैं धीरज सेठ जी, ठीक है ना, धीरज सेठ जी। नेक्स्ट, गेल का, जितनी भारत की नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं उनके सीएमडी सीईओ याद ही होने चाहिए अगर वो पिछले 8 महीनों में चेंज हुए हैं तो। और गेल के कौन बने हैं सर? नए बने हैं दीपक गुप्ता जी। अगले पे आएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आयुध महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं बीपी सिंह जी, बीपी सिंह जी। अगला, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला। यह संभव है कि हमें आपको याद ना हो, लेकिन यह संभव है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ना आए। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। पहली महिला अफ्रीकी कौन बन गई हैं? सर ए ऑप्शन, सॉरली बेचुए बन गई हैं। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। अगले पे आएंगे, डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट करने की कोशिश करिएगा। सर डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त हैं समीर वी कामत जी। अगले पे आएंगे, भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप, न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि एक राज्य के राज्यपाल की भी पहली महिला एडी कैंप नियुक्त हुई हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्त हुई है यशस्वी सोलंकी जी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। निम्न में से किसे रॉ का हेड? अरे जब से धुरंधर मूवी आई है, रॉ आईबी यही सब कुछ तो सबके दिमाग में चल रहा है। तो रॉ के हेड है सर पराग नाम से। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो सहकारी मिल्क यूनियन भी चलता है, पराग दूध बिकता है, पराग जैन जी हैं। हाल ही में जेनिफर सीमेंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? सर जेनिफर सीमेंस जी नियुक्त की गई हैं सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। निम्न में से किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? भाई जो लोग आंसर नहीं कर रहे हो ना, कोशिश तो करो। कई बार तुम्हें तुक्का मारना पड़ता है, यहां भी एक बार मारोगे तो शायद नंबर ना कटे, लेकिन एग्जाम हॉल में मारोगे तो कट भी सकता है नंबर। डी ऑप्शन, डॉक्टर ए राजराजन जी, विक्रम साराभाई। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक, सर 29वां टीसीए कल्याणी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष, सर ये जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं, कुछ मैच भी इन्होंने खेला है, नाम है मिथुन मनहास जी, ठीक है, नाम है मिथुन मनहास जी। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष,
भैया इनसे कहो वैकेंसी मतलब लाखों में निकालें। सर नए अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार जी। अगले पाएंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, मैंने दोनों ही यहां पे कवर किया है, इस बात को याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली, ए ऑप्शन शेखा नासिर अल नवेश। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलती है? लल्ला ये जो देख रहे हो ना करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ अभी तो शाम को क्लास हो रही है, आपको कल मिल जाएगी, मतलब थोड़ी देर में। सीपी राधाकृष्णन जी भारत के ये 15वें मुख्य आपके उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए सीपी राधाकृष्णन जी। अब उससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सर 8वें रंजना प्रकाश देसाई जी, ठीक है ना, रंजना प्रकाश देसाई जी। किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? सीडीएस। सर नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान जी। भारत के अटॉर्नी जनरल, जिस आर्टिकल 76 में इसका जिक्र आता है, इसे भारत का प्रथम विधिक अधिकारी या भारत का प्रथम लीगल एडवाइजर भी कहा जाता है, वो है सर के आर वेंकट रमन्नी, ठीक है ना, आर वेंकट रमन्नी जी। वेणुगोपाल जी इनसे पहले थे। निम्न में से किसे इसरो का 11वां प्रमुख? हो सकता है आपसे यह पूछ दे कि इसरो के वर्तमान प्रमुख का नंबर क्या है, तो 11वां नंबर है। इसरो के 11वें प्रमुख बने हैं वी नारायण जी। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक का एंड्रयू पार्सन्स को। अगले पे आएंगे, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जो लोग लेट आ रहे हैं और अगर वो ये सोच रहे हैं कि आशुतोष सर आज ये क्यों, लल्ला मैंने कहा था कि आज 10 मिनट सो ही चलेगा, वही आज चल रहा है, क्योंकि कल एक विशेष इवेंट है कामयाब दिवस, तो उसमें आपको रात 8 बजे एसएससी अड्डा चैनल पे जुड़ना है, ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सर सूर्यकांत जी, मैं लास्ट में उसके बारे में बता दूंगा, पहले 34-35 क्वेश्चन है, पढ़ लिया जाए। राष्ट्रीय कैडेट कोर का नया महानिदेशक सर गुरबीपाल सिंह जी थे, उनकी जगह वीरेंद्र वत्स जी को नियुक्त किया गया ना, उन्होंने पदभार लिया है। सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सर प्रवीण कुमार जी। भारत के 13वें सीआईसी चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो नए हैं, आप लोग की सबकी इंफॉर्मेशन राजकुमार गोयल जी के पास है। हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले गए, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट सेशन लिया हुआ है द 10 मिनट शो में। बदले हुए मुख्यमंत्री मैंने मार्च अपडेटेड आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। और मणिपुर में इमरजेंसी लगी हुई थी बहुत दिन तक, अब युम नाम खेमचंद, मुझे एक उम्मीद है ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम बनेगा जो 9 राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये लोग बदले गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? एचआर, वो नियुक्त की गई है निवेदिता दुबे जी। अगला, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच एमेलिया वॉल्वरेट जी। अगला, थान्या सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सर वो नियुक्त की गई है केरल, ओमान चांडी, ये लोग केरल से बड़े महिला न्यायाधीश बनी है भाई। सोराय आघाई हाजी आघा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? सर वो पहली महिला बनी है ईरान की, ठीक है। ईरान इस समय युद्ध में संलिप्त है। अब सोचो ये न्यूज कितना महत्वपूर्ण नियुक्ति बनती है, ठीक है ना। तो ऐसे, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कब मिलेंगे? तो कल हम लोग की मुलाकात होगी शाम में, कल सुबह करंट अफेयर लूंगा ही, शाम में क्लास रहेगी भाई। कल 26 तारीख, आज तो आज की 25 तारीख है, कल 26 तारीख को शाम 7 से 8 मैं रैपिड फायर पढ़ाऊंगा, इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देना। और उसके बाद 8 बजे अड्डा का कामयाब दिवस मनाया जाएगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कामयाब दिवस वाले इवेंट में जो कल होगा रात 8 बजे उसमें रहिएगा, और कल के रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाइएगा। 200 से 300 क्वेश्चन, आज 25 तारीख हो गई, कल 26 तारीख के शाम 7 बजे आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। तैयार हो ना रैपिड फायर के लिए? बहुत दिनों बाद एक पुरानी ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, वही जोशो जुनून के साथ जिसके लिए आप और हम जाने जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं सुबह करंट अफेयर में और शाम